दो बड़े ताकतवर मुल्क इस वक्त हमारे सामने खड़े, एक जानिब अमेरिका है, दूसरी जानिब चीन है। और अब हमें एक मामला करना है इन ममालिक के साथ। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी पे गामजन है, हम ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, लेकिन दोनों के साथ हम कुछ ना कुछ मामला कर रहे हैं। चंद दिन कबल मोईद यूसुफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि इनेविटेबल है, ये नागुज़ीर है, उलमा आएगा जब हमें इन दोनों में से एक का इंतखाब करना होगा। इस वक्त हमारी पॉलिसी ये है कि हम उस लम्हे को मौखर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उलमा ना आए, उसको जितना हम दूर कर सकते हैं हम करते रहें। ठीक है, ये पॉलिसी ठीक है, हमें इस पे गामजन रहना चाहिए, लेकिन इस तमाम पॉलिसी के पीछे क्या अवाम की ताईद है? क्या अवाम को पता है उनके साथ क्या हो रहा है? अगर उनके सूबे में कत्ल गारत होती है, उनके सूबे में ड्रोन हमले होते हैं, शादियों में वलीमों में लोग मारे जाते हैं, जहां बहक होते हैं, शहीद होते हैं, अगर उनके सूबे में मादनियात के हवाले से कोई मायदे होते हैं, तो ये किस निज़ाम का हिस्सा है? इसी तरह माशी तरक्की के मुख्तलिफ मॉडल जो हैं इस मुल्क में अपनाए गए और दुनिया पूरी में अपनाए गए। एक मॉडल ये था कि जो मार्केट है उसको बिल्कुल खुला छोड़, सेठ जो है वो सबसे बेहतर जानता है कि क्या करना है, कहाँ फैक्ट्री लगानी है, नहीं लगानी, पैसा मुल्क में रखना है, नहीं रखना, दुबई ले जाना है, कहीं और ले जाना है, ये सेठ पे छोड़, रियासत को बिल्कुल पीछे हट जाना चाहिए। ये एक नजरिया रहा और आज शायद इसी नजरिए का मैं समझता हूँ दौरा है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा नजरिया ये रहा कि नहीं, हमारे जैसे ममालिक में रियासत का एक बहुत बड़ा कलीदी रोल है, रियासत को तालीम भी देनी है, रियासत को लोगों को सेहत भी देनी। और इन दो नजरियात के दरमियान एक जंग इस मुल्क में चलती रही और ये जंग कभी एक तरफ गई है, कभी दूसरी जानिब गई, लेकिन पाकिस्तान की अवाम को दोनों मकालमों में कभी कुछ नहीं मिला। आज सूरत हाल ये है कि 15 साल की उम्र के जो हमारे बच्चे हैं उनमें से 40 से 50% किसी स्कूल में नहीं जाते, किसी मदरसे में नहीं जाते, किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाते। हमारे 15 साल के बच्चों में 40% ऐसे हैं जिनका दिमाग और जिस्म उनकी उम्र के एतबार से सुकड़े हुए। ये दुनिया में बुलंद तरीन सतह है स्टंटिंग। तो पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना है क्या जबर की बुनियाद पर, धौंस की बुनियाद पर? अगर जबर और धौंस से तरक्की होना होती तो वो अयूब खान के दौर में हो गई होती, वो याहिया खान के दौर में हो गई होती, वो ज़ियाउल हक के दौर में हो गई होती, या मुशर्रफ के दौर में हो गई होती। हर बार ये हुआ कि अशराफिया अमीर से अमीर तर हुई और अवाम गरीब से गरीब तर हुई। आज जहां हम खड़े हैं एक बड़े मकालमे की जरूरत, पाकिस्तान के अवाम को शामिल करने की जरूरत है इस मकालमे में, वरना नतीजा वही होगा जो 1960 में हुआ या 70 में हुआ या 80 में हुआ या 88 में हुआ या 90 और 2000 की दहाइयों में हुआ। कोई तब्दीली नहीं होगी और हम पीछे जाएंगे।